मंत्री जब तक बच्चों से माफी नहीं मांगे, इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम ये आवाज बुलंद करके अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब आप गृह मंत्री से मांग रहे हैं, फिर कल को आप प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, परसों फिर पूरी सरकार से इस्तीफा मांगेंगे। अधिकार दिया, आपके घर के खुद के बच्चे होते, अगर अमित शाह जी की पोता वहां पर होता, घर के बच्चे मारते पढ़ते आप उनको, हैं, मारते हमारे घर के बच्चे पढ़ाई अधिकार करते उनको। हैं, कह रहे हैं हमारे घर के जाके बच्चे पढ़ते हैं, आपके घर के हैं। बच्चे नहीं पढ़ते क्या? हमारे घर के बच्चे पढ़ते हैं, ये सब भी हमारे घर के ही बच्चे, हम नहीं तो आप भेदभाव इनके न्याय की करते। बात आप लोग करिए, वो तो जस्टिफाई बहुत करते हैं कि सुनने के ये लिए उनके तैयार है, बच्चे, आप ये उनके उनके साथ बच्चे, राजनीति कर रहे इसीलिए हो। आज आपकी सांसद की बेटी मनोज जी। खुद स्टोरी डाल रही है आप लोगों के खिलाफ, क्योंकि मनोज जी, आज मैं वही कुछ लोग कहना चाहती ये हूँ। बड़ा अपनी सवाल आवाज है। बुलंद मनोज जी, करें। कंगना रनौत ने जिस बात का जिक्र कहा कि ये गटर के बच्चे हैं, इनकी परवरिश ठीक नहीं है, इस पर आपकी राय क्या है? हमें तो लगता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी भी बच्चे के ऊपर आप कभी कह ही नहीं सकते कि आप कोई कह सकता है किसी के बच्चे के ऊपर आप कोई आरोप लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। आप क्या कहेंगी कंगना रनौत के स्टेटमेंट पे? सर, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन जो इस तरह का स्टेटमेंट दिया है वो उन लोगों के खिलाफ दिया है जो गुनहगार हैं, जिनका डेटा मैम बता रही थी हम लोगों को, वो उन लोगों के लिए बोला गया है। जी, आप बताइए। जी, ऐसे किसी की परवरिश पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए ना। सर, ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने उन लोगों के लिए दिया है जो आरोपी हैं, जो खुद गलत बोल रहे हैं। हमारे देश के पीएम को इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको कैसे अधिकार मिल गया इतना बोलने का? और उसके बाद जब उनको उंगली उठाई जा रही है, उसके बाद उनको बुरा लग रहा है ये बात सुनने में। आप बताइए। यस सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये उनके लिए बोला जा रहा है जो लोग क्रिमिनल हैं, उन्होंने उनके लिए ये बात कही है। आप बताइए। कंगना रनौत ने जो कहा है वो आप सहमत हैं? नो सर, बिल्कुल नहीं। सर, कंगना रनौत की तो आदत है स्टार्टिंग से बस स्टेटमेंट्स देने की, तो बस उन्होंने अपनी हैबिट को एज अ कंटिन्यू करते हुए एक स्टेटमेंट दिया ताकि वो एज यूजुअल वो ट्रेंड में बनी रहे। अच्छा, ट्रेंड होने के लिए दिया है, आप बताइए। सब बस ऐसे विवादित बयान देते हैं ताकि हम ट्रेंड में बने रहें, बस फोटेज के लिए है, बाकी उनको कोई चिंता नहीं है जैन जी की, कुछ भी बोल देते हैं लोग। आप गंभीरता से नहीं ले रहे कंगना रनौत को? क्या गंभीरता, लोग कुछ भी बोल देती है, वो तो किसान को भी उल्टा सीधा बोल देती है। फिर तुम बहुत दांत निकाल लो। मैम इसलिए सर क्योंकि यही कंगना रनौत है जिसने बोला था कि ऐसे लोग जो है ना 200-300 में आ जाते हैं। जब हमारे किसान, देश के किसान जो है बैठे हुए थे बॉर्डर पे, तो वही कंगना रनौत ये बोले थे कि 200-300 में आ जाते हैं। और मैम से मैं सवाल करना चाहता हूँ, मैम आपने बिल्कुल जानकारी दिया कि 178 जो है रेप 2078 रेप केस वाले बच्चे हैं। अरे रेप के नहीं है यार, उसमें रेप की एक संख्या है, सारे जितने भी लोग इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है वो 2000। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, आप ये भी डाटा शेयर जरूर करिए कि जिन पुलिस वाले ने उस बच्चे पे लाठी चार्ज किया था, जिन पुलिस वालों ने इस तरीके की जो घटना हुई थी उसमें अप्रियजनक कार्य किए हैं, उनका भी डाटा शेयर कीजिए, क्योंकि ये भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में प्रोटेस्ट करना कोई अनलीगल नहीं है। तो ये जानकारी आप शेयर करिए। जानकारी शेयर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। प्रोटेस्ट करना लीगल है, लेकिन शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना लीगल है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। लेकिन आपने इसके साथ यह भी वीडियो देखी होगी कि किस तरह से पुलिस की गाड़ी में आग लगाई जा रही थी। क्या आपने वो नहीं देखा? किस तरह से अराजकता फैलाई गई है पूरे आंदोलन में, क्या आपने नहीं देखा? पुलिस ने उन लोगों पे हमला किया है। देखिए, आप बताइए जी। देखिए, मैं पुलिस हमारे वालों जो पे स्टूडेंट्स FIR हैं, आप हमारे करने जो जाओगे छात्र तब यहाँ होगी, बैठे हैं, और बहुत कौन अवेयर है। करेगा FIR? आपने देखा उनकी एक अपराधियों एक को सेकंड। पीटने वाले पुलिस वाले ही होंगे। एक सेकंड मैडम, आप चुप हो जाइए अब। क्यों चुप हो जाऊं मैडम? जब आपकी बारी आएगी, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा आप, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। मेरी बारी में ही बोल रही थी तो आपकी ये आप अब मेरी बारी में आपकी बारी में नहीं बोली ना, तो आप चुप रहिएगा, बिल्कुल चुप रहिएगा आप। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को, महिला होकर हमारे बच्चों के लिए आप इस तरीके की बातें करिए। बच्चे शांति प्रदर्शन कर रहे थे, कोई भी वहां पर दंगा ही नहीं था, सब शांति प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर लाठी भाती गई, हमारी बहन बेटियों के कपड़े फाड़े गए, उनकी छातियों में हाथ मारे गए, उनके पीछे डंडा घुसाया गया। तब आप कहाँ थी? आपको नहीं समझ आया था जब हमारी बहन बेटियों के बारे में कंगना रनौत बोले, उसका आपसे शब्द नहीं बोला जा रहा। जब हमारे बच्चों के सर फाड़ दिए तब आपको नहीं रोक आया। तो आप बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के चमचे हैं जो सिर्फ सरकार को यहाँ प्रोटेक्ट करना है। इन्हें हमारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आप सरकार के चमचे हैं, ये कह रहे हैं आप सरकार के चमचे हैं। मैं कह रही हूँ यहाँ पर सरकार के चमचे हैं। ये तो किसी राजनीतिक पार्टी की भी नहीं है। उन 21 बच्चों की आत्महत्या नहीं दिखती जिन्होंने प्रताड़ित होकर एक्चुअली उनकी आत्महत्या पर ही इनकी राजनीति खेल रही है, उनकी आत्महत्या पर कोई बात नहीं की, उनकी कैसी बहन कोई बात नहीं हो रही, उनके बाप से पर कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ वो अरे माता पिता की परवरिश में उंगली उठा दी जाती है, आप उसमें कुछ नहीं बोलती है। हमारे बच्चों को चरित्रहीन बोल दिया जाता है, आप उस पर नहीं बोलेंगी।
आपके घर में बहन बेटियां नहीं है? आपको शर्म नहीं आती जब बहन बेटी के लिए कुछ बोला जाता है? जब आप आप शब्द बोले, डरने आप लगो, उसकी भर्त्सना तो करें, आप पर्सनल अटैक पे क्या जाओगे, बोलेंगी? बच्चे नहीं नहीं बोलेंगी, आपके आप पति पुलिस नहीं वालों है, को जो डंडे आप पड़ते हैं ये उसमें नहीं है, वो बोलेंगी, है, जो हमारे ये बच्चों के होती सर फाड़ सिक्योर दिए उसमें नहीं बोलेंगी, महिलाएं। हमारी बेटियों के साथ जो बर्बरता की गई उसके साथ वो नहीं बोलेंगी, जो उनके कपड़े फाड़ दिए उसमें कुछ नहीं बोलेंगी, और तो और उनकी छातियों पे हाथ मारे गए, और तो और उनके डंडा बैक पे डंडा घुसाएगा उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगी आप। इतनी भर्त्सना का आपने देखी है? बच्चे शांति पे प्रदर्शन कर रहे थे और अभी बच्चे कह रहे थे कि भाई अगर इतनी तेजी इन्होंने इन जितने भी गुनाहगार हैं पेपर लीक, अगर पेपर लीक की कार्रवाई को लेकर इतनी तेजी होती तो शायद नहीं होता। 10 साल हो गए, 10 साल में 57 पेपर लीक हो गए। बाद चुप रही है बीच में, अच्छे से अगर मैं किया आपको गया, बोलने नहीं तभी दूंगी मैडम बीच में, एग्जाम इतनी अगर सफलतापूर्वक वो तो बोल रही है लगातार, लेकिन शर्म नहीं आती है, एक तो ये संस्कार आप में सरकार नहीं ने है। किया। और 152 पेपर लीक हुए, उन 152 पेपर लीक के आज तक सारे जो आरोपी हैं वो कहाँ हैं? एक इन्होंने बहुत ढंढोरा पीट के कहा कि जी हमने मास्टरमाइंड पकड़ लिया संजीव मुखिया, उसको सीबीआई से क्लीन चिट मिल जाती है। बताइए, तो आप जवाब बताइए दे कि दीजिए, जब आरोपी इनका को जवाब दे जेल दीजिए में आप, तो कैसे आप दोनों इनका को जवाब दे मिलेगा? दीजिए। और तो और संजीव छोड़िए, मुखिया बात पकड़ा गया, करते हैं सीबीआई ने पंजाब उसको की। क्लीन चिट दे दी। अरे पंजाब की बात अब इनसे करते हैं, पूछिए, अरे बड़े अरे इनसे छेड़ी है पूछिए ये। ना, अरे अरे अभी- ये बीजेपी अभी के गुजरात प्रवक्ता, में- इनसे पूछिए अभी आप। गुजरात में पेपर लीक हुआ है और इनको नकल में और पेपर लीक में डिफरेंस नहीं पता क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। जवाब दे दीजिए आप पढ़े इनको। लिखे होंगे तो पता होगा ना कि पेपर लीक क्या होता है, नकल क्या होती है। पंजाब के बारे में और बताइए, ऐसे क्या झूठ कार्रवाई की फैलाना, है? झूठ मैडम, फैलाना, पंजाब के बारे में बताइए। मोदी जी से सीखा जुमला करना, आपको झूठ बोलना, बच्चों की अगर ये इतनी उनकी चिंता उन्हीं की वो है। होती, अरे इनको झूठ बोल रहा है, जवाब मैडम, इनको मेरी दीजिए बात ना। और मेरे बात सवालों का जवाब दीजिए ना। आप फालतू की बातें कर रही हैं यहाँ पर दोनों बैठ के। हमारे जो मैडम, सवाल है, पहले उनका हमारी जवाब बात दीजिए। भी सुन बच्चों के लीजिए। सवालों का जवाब दे दीजिए। नहीं, बच्चों कल के गुजरात में पेपर लीक बच्चों हुआ। की बातों का कल गुजरात में पेपर लीक हुआ, उसके बाद क्या जवाब बोलेंगे मिलना आप? है। पहले पेपर सुनिए। लीक हो गया। नहीं, 152 आपने पंजाब में पेपर क्या लीक हो कार्रवाई गए। की? हमारे किस पंजाब में क्या कार्रवाई की वो बताइए ना। क्या कार्रवाई की? वो नहीं बताएंगी आप, वो नहीं बताएंगी आप। वो सारी बातें गायब करेंगी, वो सारी बातें आप बोल बोल करेंगी, आप कुछ नहीं बोलेंगी। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता।